छोटी सी है ये गुनी बड़ी, चींटियां हैं छोटी सी है ये गुनी बड़ी। बचत करे चींटियां कल के लिए सोचती, बचत करे चींटियां कल के लिए सोचती। हम पंचतंत्र की कहानियों में एक और कहानी सुनते हैं, चींटी की मेहनत। बहुत समय पहले की बात है, एक चींटी और एक टिड्डे में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। एक दिन टिड्डा अपने ही घर में खाना खाकर आराम से सोया हुआ था। गर्मी के दिन थे, धूप भी बहुत तेज थी। ऐसे में वह बाहर जाना ही नहीं चाहता था। तभी उसकी नजर बाहर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि बहुत सी चींटियां कुछ लेकर लाइन से कहीं जा रही हैं। वह बाहर आया तो उसने देखा कि चींटियों के पीठ पर कुछ खाना है। तब उसकी नजर अपनी दोस्त चींटी पर पड़ी। उसकी पीठ पर भी खाना रखा हुआ था। वह अपनी दोस्त चींटी के पास गया और बोला, दोस्त, धूप तो इतनी तेज है, फिर भी आप लोग यह खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? इतने खाने का क्या करोगे? यह तो आपके पर्याप्त भोजन से भी कहीं अधिक प्रतीत हो रहा है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। यहाँ धूप में खड़ा होना भी अत्यंत मुश्किल कार्य है। तब चींटी बोली, हाँ, हम यह बहुत सारा खाना लेकर जा रहे हैं अपने घर। अभी गर्मी के दिन है, धूप भी खिल रही है, लेकिन गर्मी के बाद बरसात के ही दिन आते हैं और बरसात में खाना ढूंढना कितना कठिन कार्य है। इसलिए हम इतना भोजन इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि हम पूरी बरसात भर आराम से भोजन खा सकें और हम में से कोई भी भूखा नहीं मरे। यही सोचकर हम भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। चींटी की इस बात पर टिड्डे को बहुत हंसी आई। चींटी समझ गई कि यह टिड्डा मेरी मजाक बना रहा है, लेकिन वह बिना कुछ बोले ही वहां से अपने अन्य साथियों के साथ चली गई। टिड्डा भी अपने घर चला गया और चैन की नींद सो गया। थोड़े ही दिनों बाद बरसात आ गई। शुरू के 1-2 हफ्ते इतनी बारिश हुई कि कहीं भी आना जाना मुश्किल हो गया। टिड्डे ने तो अपने भोजन की व्यवस्था करी ही नहीं थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उससे उसकी भूख सहन भी नहीं हो रही थी। उनके भूखे मरने के दिन आ गए। तब उसे याद आया कि उसकी दोस्त चींटी ने तो बहुत सारा खाना इकट्ठा किया हुआ है। मुझे उसके ही पास मदद के लिए जाना चाहिए। टिड्डा चींटी के घर पहुंच गया। चींटी अपने साथियों के साथ अपने घर पर आराम कर रही थी। टिड्डा चींटी के पास गया और उससे कहा, दोस्त, 2 हफ्ते हो गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं खाया। कृपया मेरी मदद कर दो और मुझे खाने के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, गर्मी के दिनों में तो तुम गाना गाकर चैन की नींद सोते थे। उस समय ही हम धूप में कड़ी मेहनत कर अपने लिए खाना एकत्र करते थे। मुझे याद है, तुमने मेरी हंसी भी उड़ाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। देखो, अब वक्त तुम्हारी हंसी उड़ा रहा है। तुम्हें अपना दोस्त समझकर खाने के लिए दे भी देती, लेकिन हमने केवल अपने खाने के लिए भोजन एकत्र किया हुआ है। मुझे माफ करना। इतना कहकर चींटी ने टिड्डे के सामने दरवाजा बंद कर दिया। टिड्डा भी उतरा हुआ मुंह लेकर बरसात में ही खाने की तलाश में चल पड़ा। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि आलस्य को त्याग कर अपने कर्म करने चाहिए। यही भविष्य में हमारे सहायक होते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। धिन तक तधिन नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। जीप में बैठ के आज घूमेंगे जहान, ऊपर देखो वो खुला आसमान। जीप में बैठ के आज घूमेंगे जहान, ऊपर देखो वो खुला आसमान। नेचर से मिलके खुश है दिल, वो रहा दूर में देखो ग्रीन हिल। नेचर से मिलके
लगती है पुरानी बड़ी। फॉरेस्ट में देखो कितने ट्री, कितने हैं जानवर और पंछी। डेजर्ट कहते हैं इस सैंड को, सब मिलके और घूमेंगे चलो। डेजर्ट कहते हैं इस सैंड को, सब मिलके और घूमेंगे चलो। धिन तक ता धिन, नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। हे धिन तक ता धिन, नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। अब देखो सी वो है सामने, पानी कितना गहरा है इसमें। अब देखो सी वो सामने, पानी कितना गहरा है इसमें। अब रेस्ट लेना है जाके घर, आज हमने काफी किया है सफर। अब रेस्ट लेना है जाके घर, आज हमने काफी किया है सफर। धिन तक ता धिन, नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। हे धिन तक ता धिन, नेचर से मिलेंगे आज सारा दिन। सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करो। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना।